नागरिक अस्पताल हांसी में एक चिकित्सक द्वारा मरीज के प्रति लापरवाही दिखाने में क्रांतिकारी संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। हमारी प्रिवेंशन दूर नहीं होगी तो पार्टिकुलरली हम उस डॉक्टर के खिलाफ बिल्कुल धरने पे दरी बिछा के बैठेंगे, तब तक बैठेंगे तो प्रिवेंशन स्टेशन में। ये बात है, कोई बात नहीं, आप देओगे तभी सब कुछ होगा। देखो आप हमें नॉर्मली बताया है, कुछ रिटर्न में आप देओगे रिटर्न में दे देंगे आपको, पहले देओगे फिर तभी नहीं आप यहाँ पे आ गए। तो आपको बात करने आया था, हमारी सुनते भी हो गए, हमारी बात सुनने के लिए थोड़ा सा आप दावन में करते हैं। आप बोलो फिर मैं बोलूँ। नहीं आप बोलो। एक सेकंड प्रधान जी, अब आप कह रहे हो कि उसका जो उसने मिसबिहेव किया है या वो कुछ भी करे, ये गलती करी है, उसका आप लिखित में दो, मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, यही कह रहे हो ना। लेकिन उसका जो मिसबिहेव हमारे साथ है वो बोलता ही रुडली है, उसके लिए क्या करूं? वो तो ऊपर बैठे, अभी उसके लिए भी हम लिखित दें। हमने उनको पहले क्या कहा सर? नहीं वो बोलने का तरीका तो होता है। डॉक्टर साहब आप भी तो बात कर रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं। ऊपर बैठे, ऊपर जाके बात कर। नहीं बात तो एक बात है प्रधान जी, ये डॉक्टर साहब भी तो बात कर रहे हैं। वैसे है बताया ही नहीं है कि आप उनसे सीनियर पोस्ट पे सर, आप भी तो भाई आया है, वो बात नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर साहब को दिख नहीं रहे, मेरे को पहले तो ये बताया छुट्टी है, आप कोई बात नहीं करेगा। नहीं एक और है, किसी ने पूछा कौन आया, कहता ऐसे आए। ऐसे बहुत आते हैं संगठन है पूरा, ऐसे ही है इसको संगठन। तरीका थोड़ी है बात करने का। कोई भी बात तो करेंगे ना। तो आप कर रहे हो तो सर वो क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर? बाकी डॉक्टर का स्टाफ ऐसा होगा तो पता चलेगा। बिल्कुल अपनी आपकी शिकायत है हम लिखित रूप में देंगे जी। आप यार अगर कार्रवाई आएगी इनको भी देगा। चाहे हमें या विधायक को देंगे, हम एसडी के पास भी जाएंगे, विधायक के साथ भी जाएंगे, मंत्री के पास नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अभी ये क्रांतिकारी संगठन के कुछ लोग आपके पास आए थे, उनका आरोप है कि भाई यहाँ के किसी चिकित्सक ने उनके किसी क्लाइंट के साथ में या किसी मरीज के साथ में दुर्व्यवहार किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? अभी संगठन के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने एक चिकित्सक के खिलाफ शिकायत देने की बात कही है। जब मेरे पास शिकायत वो मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं शिकायत की जांच कराऊंगा और जो भी उचित कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। ऐसा है विमल जी कि सोमवार को एक लड़के को, बेचारा संजू, बहुत ही शरीफ लड़का था, उसको कोई वारदात हो गई और वारदात में उसको हमारे कुछ साथी उठाकर हॉस्पिटल में लाए, उसके चाकू वगैरह लगे थे। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बहुत ही मतलब है कि लापरवाही दिखाई और अच्छी तरीके से इलाज भी नहीं कराया। तो हमें जब पता चला, हमारे बिट्टू जी वरिष्ठ प्रधान जी ने हमें बताया कि हमारे साथ डॉक्टर ने बहुत ही बदतमीजी पेश आया, तो हम फ़ौरन सारे क्रांतिकारी संगठन के मेंबर इकट्ठे हुए और हमने हॉस्पिटल में आके डॉक्टर सुरेंद्र हमें आते ही मिल गए, जो उनके पास केस था। हमने उनको बोला कि हमें एसएमओ साहब से मिलना है, वो ऊपर बैठे हैं, मिल लो। ऐसे आते रहते हैं, किसी ने पूछा तो फिर हम ऊपर चले गए तो एसएमओ साहब बैठे थे। हमने उनको कहा कि हमने 2 मिनट मिलना है। वो बोले मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। हमने बोला हम 40-50 आदमी आए हैं, हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दो, मगर वो भी नहीं माने, बोले मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर हमने नारेबाजी शुरू की। नारेबाजी होने के बाद उन्होंने अपने आप कहे आ जाओ मैं बात करता हूँ। फिर उन्होंने अच्छे तरीके से बात की, हमको बोले कि भाई लिखित रूप में दे दो, मैं पूरी कार्रवाई करूँगा। अगर वो हम लिखित रूप में आज ही दे देंगे, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हमें चाहे कितना बड़ा भी मतलब आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे हम। चाहे हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देना पड़े, एमएलए साहब को देना पड़े, मंत्री जी को देना पड़े, किसी को भी देना पड़े, हम देंगे। इस डॉक्टर को हम सस्पेंड करवा के रहेंगे चाहे कुछ।
हाँ जी बिट्टू जी, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हो? आप मौके पर थे। विमल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सोमवार का वाक़या है। शाम को 8:30 बजे, 8:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि प्रधान जी एक बार सिविल हॉस्पिटल में आया। मैं सिविल हॉस्पिटल में आया तो वहाँ अपने मोहल्ले के 10-12 लड़के खड़े थे जो उसको लाए थे, संजू को, जिसको चोट लगी थी। तो लड़कों ने कहा प्रधान जी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं, बच्चे को ब्लीडिंग भी आ रही थी और थोड़ी सांस में तकलीफ थी, तो मैं नीचे गया डॉक्टर साहब के पास। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, बच्चे को ब्लीडिंग भी चल रही है और उसको सांस लेने में भी तकलीफ है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने कर दिया है, एक टाँका यहाँ लगा दिया है, एक टाँका यहाँ लगा दिया है, 2 टाँके लगा दिए हैं, अब ठीक है बिल्कुल। मैं नो डॉक्टर साहब ऐसा है, हमारे को नहीं दिख रहा क्यों ब्लीडिंग भी चल रही है, सांस में तकलीफ है। मैं किसी तरह डॉक्टर को ऊपर वहाँ ले गया, मैं डॉक्टर साहब को दिखाया। मैं डॉक्टर साहब ये देखो ब्लीडिंग भी चल रही है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है, अगर आपके ये काबू नहीं आता तो हमारे को आप यहाँ से रेफर कर दो, हम निकाल लेंगे। डॉक्टर साहब कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसको घर भी ले जाएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारे को ज़्यादा लग रहा है बच्चा, तो इसको आप किसी तरह रेफर करो। कहता है डॉक्टर तू है कि मैं हूँ। मैं कहा जी डॉक्टर तो आप हो, लेकिन हमारे को थोड़ा डर लग रहा है, बच्चे को दिक्कत ज़्यादा है। डॉक्टर आया, उसने पर्ची बनाई, बेड चेंज करके डॉक्टर चला गया। सुबह 7 बजे फिर इसने रेफर किया इस डॉक्टर ने। उस बच्चे के पेट में इतनी आंत कटी है। पहले हम सिविल में ले गए थे, सिविल में कोई सुनवाई नहीं हुई, हार सिविल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम जिंदल में ले गए हैं, जिंदल में ऑपरेशन हुआ है और उसकी इतनी आंत कटी है बच्चे की, और अब वो ICU में पड़ा है। अब आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं इस डॉक्टर, जो इसका रवैया है इस डॉक्टर का बहुत गलत रवैया है, इस डॉक्टर का बहुत गलत रवैया है। इस डॉक्टर को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। हम तो क्रांतिकारी संगठन सारा इसीलिए आए हैं, अगर ये कुछ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे जाएंगे। ठीक। सुमित जी, आज जो आप सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ पे आपने प्रदर्शन किया, धरना किया, क्या कारण था? कारण ये है सर जी, एक सुशील वधवा नाम का लड़का था, मार्केट में काम करता था। उसको परसों सोमवार को किसी ने अज्ञात, जानते नहीं किसने, चक्कू मार दिया। और उसको जो हन्नी था, हन्नी नाम का लड़का, यहाँ पे उसको सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। डॉक्टर साहब ने छोटा सा इलाज बता दिया, बोला कुछ नहीं हुआ, मैं इलाज कर देता हूँ। एक टक्का लगा के छोड़ दिया। उसके बल्कि ज़्यादा चक्कू लगा था, उसके पेट के अंदर तक जाया हुआ था। हमने डॉक्टर साहब को ये कहा सर इसकी ज़्यादा हालत गंभीर है। बोला डॉक्टर मैं हो गया आप हो। यानी कि डॉक्टर साहब का इतना गंदा रवैया था, हमने आज तक किसी डॉक्टर का नहीं देखा। अभी पढ़ा लिखा डॉक्टर है, अभी पेशेंट के साथ पेशेंट इतना लहूलुहान हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय वो ये कह रहा है डॉक्टर मैं हो गया आप हूँ। और जबकि डॉक्टर ने देखा भी है, उसके पूरा जो चक्कू लगा है उसके पेट के अंदर तक गया हुआ है। हम तो यही चाहते थे, अभी डॉक्टर सुरेंद्र का अगर उससे इलाज नहीं हो रहा था तो सीधा रात को गया था, रेफर कर देता हिसार में, ताकि हम उस पेशेंट का हिसार में बढ़िया तरीके से इलाज करवा लेते। अब आप क्या चाहते हो? अब हम डॉक्टर SMO साहब से मिलने आए थे। डॉक्टर SMO साहब ने पहले हमको सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन कुछ हमारे जो क्रांतिकारी संगठन के मेंबर, उन्होंने नारेबाजी हल्की फुल्की करी। फिर डॉक्टर साहब ने हमको 2-4 मिनट का टाइम दिया। हमने भी रिक्वेस्ट करी थी सर हमको 2 मिनट का टाइम दे दो, हमारी बात सुन लो आप, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर जब उन्होंने हमारे से पूछा क्या मैटर है, फिर हमने डॉक्टर साहब को बताया सर ये सुरेंद्र जो डॉक्टर हैं इनका रवैया बिल्कुल सही नहीं था, पेशेंट सीरियस है, आज की डेट में आप हिसार चले जाओ, हिसार जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है। हमारे तो यही मांग है, अभी अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है सिविल हॉस्पिटल में तो उसको ढंग से व्यवहार करना चाहिए। पेशेंट का माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, उसका तरीका होना चाहिए बढ़िया भी, ताकि पेशेंट को सेटिस्फाई किया जा सके जो उसके साथ आया है बड़ा। और वो पेशेंट सीरियस है, वो हिसार जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आपसे इलाज नहीं होता तो आपको रात को रेफर कर देते। थैंक यू।